करना है, इकाई का वर्ग करना है। इकाई का वर्ग मतलब 3, 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9। अब क्या करना है, तीनों में गुना। तो यहाँ पे देखिए 4 3 12 12 दूना 24 होगा ना, तो 24 का 4 हाथ में 2। अब आ जाइए, उसके बाद क्या करना है, ऊपर का भी काम खत्म, ऊपर नीचे कर दे खत्म। एक बार करना है इकाई से लास्ट में, तो 2 3 6 अच्छे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जब भी स्क्वायरिंग निकालने का बात आता है, वर्ग निकालने का बात आता है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए रहते हैं, जिसमें से आप लोग सर्च करते हैं कि वर्ग निकालने का ट्रिक क्या है। तो उसमें बहुत सारे बताया जाता है क्या कि 1 से लेकर 100 तक का बीच में ये ट्रिक अपनाइए, 99 तक का, और निकाल दीजिए। फिर कभी कभी ये भी बहुत सारे वीडियो में ये भी देखते हैं कि 100 से निकालिए, 100 से 1000 तक का जो स्क्वायरिंग निकालना है, तो उसका ये एक टेक्निक है। सो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि 1 से लेकर अनंत तक की जो भी संख्या है, 2 हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, किसी भी कितना भी बड़ा से बड़ा अंक हो, ठीक है, उसका स्क्वायरिंग आप कैसे एकदम इजी मेथड से निकाल सकते हैं। आपका वीडियो ये रहेगा कि 1 2 अंक नहीं, बल्कि जो भी अंक आपके पास है, जो भी डिजिट है, 123 का वर्ग हो, 149 का वर्ग हो, 999 का हो, 9099 का वर्ग हो, मतलब किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का मात्र मेथड आप देखिएगा आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों का शेयर करने के बाद उन्हें जरूर बोलिएगा कि एक बार प्लीज वो देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे छोटा लेते हैं, छोटा डिजिट लेते हैं, उसके बाद चलते हैं लंबा पे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं कि 13 का स्क्वायरिंग हमको करना है, ठीक है, 13 का वर्ग निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें ये बताइए हम कर इकाई कौन सा है, तो इसमें इकाई आप बोलिएगा सर 3 है, तो ये हो गया इकाई, ठीक है। और इसमें दहाई क्या है, दहाई आपका 1 है, तो ये हो गया आपका दहाई। बिल्कुल आराम से एकदम चलेंगे, थोड़ा सा भी तेज भी नहीं, ठीक है। तो इकाई और दहाई समझ गए। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि रेकड़ी कैसे किया जाता है। अगर हम मान लेते हैं आपके पास 1 2 3 4 है, ठीक है, तो इसमें इकाई क्या है, तो बोलिएगा सर 4 है इकाई। ये 3 मेरा क्या है, दहाई, और आपको ये 2 क्या है, सैकड़ा, सैकड़ा, ठीक है, ये हो गया आपका। और कहिएगा कि 1 क्या है, तो 1 आपका 1000 है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 1 लाख 10 लाख ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है, ये आपका हो गया 1000, ठीक है। ये समझ में आया आपको? अब हम क्या करते हैं, बस देखिए कैसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैथ में क्या है ना, प्रैक्टिस जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें क्या है, इकाई का वर्ग कीजिए, तो इकाई मेरा 3 है, तो 3 का वर्ग कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को उतना ही बार गुना करना। अगर 3 का वर्ग कह रहा है तो इसका मतलब है 3 का गुना 2 बार। जैसे यहाँ पे 3 गुना 3 हो जाएगा। और देखिए ये पावर 2 आता है तो कैसे आता है, क्योंकि आधार जब समान रहता है ना तो गुना में पावर जुड़ता है। इसका पावर क्या है, 1 है, इसका पावर क्या है, इसका नियम पढ़ेंगे, करने के जो नियम पढ़ेंगे ना उसमें हमको बताएंगे डिटेल्स। तो आधार सेम रहता है तो पावर 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आधार का आधार 3 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो पावर जुड़ गया। तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 गुना 3 मतलब 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें इकाई मेरा क्या है, 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, तीनों में गुना है, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते जाते हैं, ट्रिक भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। देखिए तरीका क्या है आपका, तरीका है कि इकाई का वर्ग करना है, आपको क्या करना है, इकाई का वर्ग करना है, इकाई का वर्ग लिखते हैं, ठीक है। स्टेप 1 है, स्टेप 2 में देखें, ये जो स्क्वायर देख रहे हैं ना इसको हम 2 के तरफ ले लेते हैं, ठीक है, इनके तीनों में गुना कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3, इसके बाद से 3 नहीं लेंगे हम, इधर से ही 3 लेना स्टार्ट करें, तीनों में गुना, 1 2 3 है ना, तो तीनों में गुना लिख लेते हैं। तो लिख दिए यहाँ पे तीनों में गुना, तीनों में गुना, ठीक है, लिख देंगे। और लास्ट में टर्म क्या कहता है कि दहाई का वर्ग कर देना है आपको, दहाई का वर्ग कर देना, हो गया, बस गुना खत्म। स्क्वायरिंग जितना भी निकालना हो इस टाइप में निकाल सकते हैं। देखिए ये जो पैटर्न आपको लंबा लग रहा होगा कि हाँ इतना ज्यादा इसका वो है, कुछ नहीं, प्रैक्टिस जब कीजिएगा ना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इकाई का वर्ग कर दिए तो 9 हो गया। अब तीनों में गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 में 3 से गुना करते 3 एकम क्या होगा 3, और 3 में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 6, तो लिख दिए यहाँ पे 6, ठीक है। अब आइए, चूंकि हासिल इसमें नहीं है तो नहीं लिख रहे हैं।
अब लास्ट में आपको क्या करना है, दहाई का वर्ग करना है। तीनों को गुना कर दिए, दहाई का वर्ग करना है। दहाई का वर्ग कीजिएगा तो यही है दहाई, है ना। तो एक का वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका एक, तो लिख दिए एक। इसका मतलब है कि 13 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो आपका 169 आएगा। अब आ जाइए दूसरा नंबर, कोई भी संख्या ले सकते हैं। चलिए हम लेते हैं कितना, 48 ले लेते हैं, ठीक है। 48 का वर्ग करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि ये मेरा क्या है, इकाई है, ये क्या है, दहाई है, और तरीका क्या है मेरा, इकाई का वर्ग कर देना है सबसे पहले। तो 8 का वर्ग जब कीजिएगा, 8 का वर्ग कीजिएगा तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। अब 64 का हम क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे यहाँ पे। बचा मेरे पास कितना बचा है, 6 बचा है, 6 बचा है। अब क्या करना है, तीनों में गुना कर देना है। यहाँ पे देखिए सेकंड डिजिट में तीनों में गुना कर दीजिए। तो 4 8 32, 32 गुना 64। अब 64 में जब 6 जोड़िएगा तो कितना होगा, 70 होगा ना, 70। चलिए ठीक है, 70 का यहाँ पे लिख देते ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में। तो 70 का हम 0 लिख दिए, ठीक है। हाथ में कितना बचा, 7 बचा, 7 को रहने दीजिए। अब क्या करना है, दहाई का वर्ग कर दीजिए, दहाई का वर्ग कर दीजिए। तो दहाई का वर्ग कीजिएगा तो दहाई आपका क्या है, 4 है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और 16 में यदि 7 आप जोड़िएगा तो 16 7 कितना होता है, बताइए, 23 होता है। हाँ 23 होता है, चलिए लिख दिए 23। यही हो गया आपका 48 का स्क्वायर 2304, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं हम लोग सबसे लंबा, 2 अंकों में सबसे लंबा स्क्वायर निकालते हैं, 99 का, 99 का स्क्वायर, ठीक है। 99 का स्क्वायर क्या है, ठीक है। सबसे पहले सबने क्या बताया था, ये आपका है इकाई। ये हम लिख रहे हैं आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए। आप लोग जब प्रैक्टिस करने लगेगा ना तो एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही निकालना स्टार्ट कर दीजिएगा। आइए, ये क्या है, मेरा दहाई है, ठीक है। ये दहाई है आपका। हमने क्या बताया आपको कि इकाई का वर्ग कर देना है। इकाई का वर्ग कीजिएगा तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 81, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायरिंग तो आपको याद कर लेना अच्छा रहेगा, ठीक है। और उतना भी आप लोग वो नहीं कि आपसे याद नहीं होगा, वो हो जाता है, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा आ जाएगा। तो इकाई इसमें कितना है, 81 में 1 हम लिख दिए। हाथ में कितना बचा, 8। अब बोले हैं तीनों में गुना कीजिए, तीनों में गुना कीजिए। यहाँ पे देखिए स्क्वायरिंग को हम ले लिए हैं, 3 अंक ले लिए, ठीक है। स्क्वायरिंग को भी इसमें मिला दिए हैं, ठीक है ना। और नहीं तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है 2 इंटू, यहाँ पे लिखना होगा 2 इंटू इकाई गुना दहाई, ठीक है। यही लिखना पड़ता है आपको। तो काहे हम इतना लिखेंगे, हम जानते हैं कि 2 ही हमको जोड़ना ही है, गुना मतलब उसमें करना ही है। तो काहे नहीं हम स्क्वायरिंग को ही गुना करना, इसलिए हम लिखते हैं तीनों में गुना करना, ठीक है। अब देखिए 9 9 कितना होता है, 81 होता है। और 81 दुना कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 दुना, 162, बिल्कुल सही, 162 हुआ, ठीक है। और 162 में जब 8 जोड़िएगा, 162 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 170 होगा ना, 170 होगा। अब इसका क्या है, इकाई क्या है, 0 है, तो लिख दिए यहाँ पे 0। बचा हमारे पास क्या, 70। कितना बचा है, 17 बचा है। अब क्या करना है, दहाई का वर्ग कर देना, ठीक है। तो दहाई इसमें देखिए तो क्या है, 9 है, और 9 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना होगा, 81 आएगा। अब 81 में जब 17 जोड़िएगा, यहाँ पे हम आपको लिख दें, यहाँ पे लिखते हैं 81 में जब 17 जोड़िएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन आपको सही है तो आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो 98 होगा, ठीक है। तो ये हो गया 98। इसका मतलब है 99 का अगर वर्ग कोई पूछता है, या 99 का जब आप वर्ग निकालते हैं तो क्या होगा उसका, 9801, ठीक है। ये रहा आपका 2 अंक, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कीजिए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, चलते हैं अब इससे लंबा में, चलिए छोड़िए इसको, मिटाइए। देखिए बहुत लोग का होगा कि सर तरीका क्या होगा, तरीका लिखना होगा, टेक्निक होगा, यही होगा आपको टेक्निक हो, देख लीजिए। चलिए यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, ये हो गया, मिट जा बाद में करके, मिट जाओ। चलिए आ जाइए आगे। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, 3 अंक का गुना निकालते हैं, ठीक है ना, मतलब स्क्वायरिंग से कैसे करेंगे। अरे ये हो गया 1 2 3, ठीक है। इसका कर दिए स्क्वायर,
ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना यही है कि इकाई का इसमें भी गुना करना है। हमने क्या बताया था कि 2 अंक से तीनों में यहाँ से ऐप लेटेंगे 1 2 3 यहाँ तक है ना 3, इधर से ऐसा नहीं कि इधर से गुना करना शुरू कर दिया, वही नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से करना है 1 2 3, ठीक है। तो सर ने क्या पैटर्न बताया था कि इकाई का वर्ग करने के लिए, तो इकाई का जो वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा ना, होगा, ठीक है। अब कहे हैं सर क्या तीनों में गुना करने के लिए, अच्छा इसका भी बता दें इकाई, ये भी देखिए, ये हो गया इकाई, ये हो गया आपका दहाई, और ये हो गया आपका सैकड़ा, ठीक है। ये इकाई हुआ, दहाई हुआ, सैकड़ा हुआ, ठीक है। इसके बाद 1000 जाएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम इसी में चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए, तो आपको क्या बोलेंगे कि इकाई का फर्स्ट टाइम आपको वर्ग कर देना सबसे पहले, ठीक है। तो इकाई का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 9, दिख रहा है, चलिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं तो वो तो कम से कम सुन सकते हैं, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब करना है आपको तीनों में गुना, 1 2 3, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूना 12। अगर इसका तरीका लिखना है तो यहाँ तक तो ठीक है, तीनों में गुना ठीक है ना, उसको रख लीजिए। अब इसमें देखिए 3 अंक का है, 1 स्टेप 2 स्टेप बढ़ जाएगा, बस यही है, दूसरा कुछ नहीं। जितना ज्यादा अंक कीजिएगा 1 2 स्टेप बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 अंकों का ये ट्रिक है, 3 अंकों का ये ट्रिक है, कुछ नहीं, बस इसी तरह बढ़ते चलिए। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए तरीका में जाइएगा, तो वैसे देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो तरीका में लिखा कुछ नहीं, ऐसे ही बस प्रैक्टिस जितना अच्छा ज्यादा होता है ना उतना ही अच्छा होने लगता है। आ जाइए, अब हमने क्या बताया, तीनों में गुना, ठीक है, तीनों में गुना कर दीजिए। तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, और 12 जो है ऐसे लिखते हैं, तो इसका इकाई क्या है 2 है, तो वो हम लिख दिए। बचा मेरे पास क्या, 1 बचा 1 बच गया, ठीक है, इसको रहने दीजिए। अब इसमें करना क्या है, ठीक है, कि कलर चेंज कर लेते हैं ताकि सही रहेगा। 2 गुना 3 यानी कि 2 गुना इकाई अगुना अंतिम, अंतिम मतलब सैकड़ा, ठीक है, लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए चेंज कर लेते हैं। 2 गुना इकाई गुना क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुना इकाई गुना अंतिम, अंतिम मतलब सैकड़ा, ठीक है, कर दीजिए। सैकड़ा ही लिख देते हैं, या अंतिम भी लिख सकते हैं, लेकिन अब अंतिम लिखने में से जानते हैं क्या होगा कि आगे जो है ना, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 अंक का हो, ये तो 3 अंक का है, 4 अंक का हो, तो फिर उसका तो सैकड़ा नहीं जाएगा, उसका अंतिम नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आइए 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा, ठीक है, प्लस क्या कीजिए दहाई का वर्ग करते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई दहाई, दहाई का वर्ग कीजिएगा तो दीजिए दहाई का वर्ग, दहाई का वर्ग यही है, ठीक है। आ जाइए, ये 3 नंबर का हो गया। तो हम करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 गुना इकाई गुना अंतिम यानी कि सैकड़ा, ठीक है, और प्लस क्या है मेरा दहाई का वर्ग। तो यहाँ पे करते हैं 2 तिहाई, यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, 6 एकम 6 लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे 6, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, स्क्वायरिंग तो मतलब क्या रहता है, कोई उसी संख्या को 2 बार गुना करना, ठीक है। अगर क्यूब रहता है इसका मतलब घन रहता, अगर घन रहता, अगर माने तो 2 का क्यूब रहता तो इसका मतलब इसको 3 बार गुना करना, 4 रहता था 4 बार गुना करना। अब कैसे गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, 2 गुना 4, 4 गुना 8, ऐसे होता, ठीक है ना। ये सब आपको उदाहरण दिए हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। तो 6 और 4 कितना होता है ये बताइए हमको, 10 होता है ना 10, ठीक है। और इसमें क्या था मैंने देखिए 10 होता है ना, इसमें क्या था, हाँ आइए 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, इसमें क्या एक हासिल बचा हुआ था, मतलब हासिल इसमें जोड़ देंगे तो 10 और 1 11। नहीं समझ में आया, ये 12 जब लिखे हैं तो 12 का इकाई 2 लिख दिए तो 1 बचा था, ये दोनों जोड़कर क्या आएगा 10, और 10 में 1 जोड़िएगा तो क्या 11, और 11 ऐसा ही लिख लेना। देखिए मैं आराम से बता रहे इसलिए बता रहे ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में। तो इसका इकाई 1 लिख दीजिए, फिर हमारे पास 1 बचा हुआ है, बचा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6 और एकम 6, ठीक है, लिख दिए, 2 का स्क्वायर कर दिए 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, जोड़दार के यहाँ पे लिख दिए, हासिल हो गया बस। अब करना है इसको
दो गुना में दहाई से लास्ट है, 2 दूना 4, 4 एकम 4 हुआ ना, 2 दूना 4, 4 एकम 4, और 4 और 1 कितना होता है ये बताइए, 5 होता है ना, नहीं समझ में अब ये इसका ट्रिक भी बनाते चल रहा है ताकि आप लोग अपने नोट करते जाइएगा, ठीक है। या जी चौथा नंबर में लिख देते हैं, हमको प्रैक्टिस है, अभी प्रैक्टिस के लिए लिखने का जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए कर देते हैं ताकि समझ में नहीं आए तो ये ठीक करता, और ज्यादा भी फिर भी नहीं समझ में आए तो ठीक है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके तुमसे पूछ सकते हैं। चलिए आइए, तो हमने क्या बताया कि 2 गुना इकाई वाला हो गया, अब आ जाइए 2 गुना दहाई, 2 गुना दहाई गुना सैकड़ा लिख दीजिए या फिर अंतिम लिख दीजिए, सैकड़ा, सैकड़ा। यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 तिहाई 6, 6 कम 6 हुआ ना, हुआ 2 तिहाई 6, 6 कम 6, ठीक है, हो गया। तो क्या हो गया, 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, अच्छा ये लिख दिए हैं, ये यहाँ पे लिख दिए 2 गुना इकाई सैकड़ा लिख दिए। अभी हमको अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लिखे नहीं है यहाँ पे लिखे 2 दूना 4 एकम 4, यानी कि 2 गुना दहाई गुना सैकड़ा, यही ना है आपका, 2 गुना दहाई गुना सैकड़ा, तो 2 गुना दहाई गुना सैकड़ा। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 एकम 4, इसमें का एक बचा हुआ था, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, तो लिख देंगे 5, ठीक है, हाथ में कुछ नहीं बचा है। अब लास्ट टर्म क्या है आपका कि दहाई का वर्क कर दीजिए, मतलब अंतिम का वर्क करना है, क्या करना है, अंतिम का वर्क करना है, अंतिम, अंतिम मतलब ये है सेकंड, दहाई नहीं, अंतिम का वर्क करना है। अंतिम मेरा क्या है, 1 है, अंतिम मेरा क्या है, 1 है, क्योंकि देखिए दहाई 2 अंकों में था दहाई, लेकिन यहाँ पे 3 अंक है तो इसका सैकड़ा आ जाएगा, 4 अंक रहेगा तो 1000 आ जाएगा, या उसका अंतिम कह दीजिए, ठीक है। तो इसका अंतिम क्या है, 1 है, 1 है ना, यानी कि सैकड़ा 1 है, तो लास्ट में कर दीजिए सैकड़ा का वर्ग, सैकड़ा का वर्ग या अंतिम का वर्ग लिख दीजिए, अगर जैसे आप समझ जाए, अंतिम का वर्ग, ठीक है, सैकड़ा का वर्ग या अंतिम का, इसका मतलब क्या है, या है अंतिम का वर्ग, या तो ये सैकड़ा का वर्ग कीजिए तो या अंतिम का वर्ग कीजिए, बतवा वही है, ठीक है। तो 1 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा, अगर 1 का आप वर्ग करते हैं तो कितना होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पे लिख दिए 1, ठीक है। 15 1 29, इसका 123 का वर्ग होगा, 15 1 29 किसका वर्ग होगा, 123 का वर्ग। एक बार और फिर से समझिए, ठीक है, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ पाएगा। यहाँ पे देखिए इसको सब मिटा देते हैं, ठीक है, बाबू मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट गया, मिट गया, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा। चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे ये लिख दिए वर्ग, ठीक है। तो हमने क्या बताया, आपको पता है ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ठीक है, 3 अंक में यही आता है, इतना ही जाता है। सबसे पहले क्या करना है, इकाई का वर्ग कर देना है, ठीक है। तो इकाई का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब करना है तीनों में गुना, तो देखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 6 गुना 12, 3 अंक आप क्या बताए थे, 2 अंक में क्या बताए थे कि 3 अंक भी गुना करना है तीनों में, तो यहीं से लेना है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये नहीं कि इधर से 1 से स्टार्ट कर देना ही करते हैं, ठीक है। 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 का 2, चूंकि 12 ऐसे ही लिखते हैं ना, इसमें 1 नहीं लिखते 2, ठीक है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे देखिए 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा प्लस दहाई का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे वो लग रहा है लंबा है, नहीं, ये आप लोग को लिखने के लिए इतना हम किए, ठीक है, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस अच्छा से हो। यहाँ पे देखिए तो क्या कहे आप लोग को, यहाँ पे देखिए 2 गुना इकाई, 2 गुना इकाई है, ठीक है, उसके बाद गुना क्या है, सैकड़ा, उसके बाद गुना क्या है, सैकड़ा, ठीक है। इसका मतलब ये है आपका कि यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हुआ, 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6, और 6 कम क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना, यही ना, 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा, तो 2 तिहाई 6 और 6 कम 6 हुआ, लिख दी यहाँ पे 6, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इसमें प्लस है तो प्लस, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा होगा तो फिर पेन चेंज कर दीजिए। उसके बाद हमने बोला है कि दहाई का वर्ग कर दीजिए, दहाई मतलब क्या, यही ना है दहाई, दहाई नहीं हम लोग का यही ना है, 2 दहाई है, तो 2 का यदि वर्ग कीजिएगा तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 6 और 4 कितना मिलकर बनता है 10। अब देखिए यहाँ पे 1 बचा हुआ हम लोग का, 1 बचा हुआ, तो 10 और 1 कितना होगा 11,
और 11 का हम लोग का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 11 का इसको भी लिख देते हैं ताकि आप लोग मिस ना करें। 11 ऐसे ही लिखा रहता है, 11 का इकाई लिखी है तो मेरा क्या बचा 1 बचा ना, हाथ में जोड़ घटाओ 1, ठीक है। अब हम देखिए क्या करते हैं, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि 2 गुना दहाई गुना सैकड़ा, 2 गुना दहाई गुना सैकड़ा, यहाँ देखिए कर देना है 2 गुना दहाई गुना सैकड़ा, तो 2 गुना 4, 4 कम 4 और 1 बचा हुआ था तो क्या हो जाएगा मेरा 5, 2 दूना 4 यानी 2 दूना 4, 4 और 1 5, मतलब 1 नहीं 5, 1 गुना करेंगे तो 4 ही होगा, 2 दूना 4 गुना में गुना करेंगे 1 तो 4 होगा, 1 बचा हुआ था तो वो हो जाएगा 5, 4 हुआ 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 5, तो लिख दिए 5। अब क्या करना है, लास्ट में आपको अंतिम गुना कर देना है, लास्ट में क्या करना है अंतिम गुना कर देना। अंतिम कौन है इसमें, इकाई दहाई सैकड़ा, अंतिम यही है, सैकड़ा है तो सैकड़ा का वर्ग कर दीजिए, तो 1 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 1 ही होगा ना, तो लिख दिए यहाँ पे 1 हो गया, बन गया। दूसरा आइए, नहीं तो कहिएगा सर 123 बता दिए 231 रहे 300 रहे तो कैसे होगा, वैसा ही सेम बनाना है सब का वैसे। चलिए ले लेते हैं, अब 1 2 3 ये थे ना, तो ले लेते हैं 2 3 4। अच्छा चलिए इसमें नंबरिंग सेट कर देते, कहिएगा कि सर जी जो है ना 2 3 4 पूछा रहा है, 3 4 में अंतर क्या है, जरूर कुछ ना कुछ होता है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे अब कर देते हैं 2 4 3, कोई भी संख्या आप खुद से लेकर ट्राई कीजिए, नहीं बने तो कमेंट कीजिए, मतलब खुद से बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्क करना है, सबसे पहले हमने क्या बताया, ये मेरा क्या है इकाई है। वीडियो लंबा होगा पर आप लोग को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। अब हम फटाफट आके बता देते फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए ये क्या है मेरा दहाई है, और ये मेरा क्या है सैकड़ा है, हुआ ना। चलिए सबसे पहले सर ने क्या बताया कि इकाई का वर्ग करना है, इकाई का वर्ग 3 है, 3 का वर्ग की जगह कितना होगा 9 हो गया, ठीक है। अब करना है आपको तीनों में गुना, तीनों में कहां से कहते हैं 1 2 3 यहाँ से, 4 के 12 12 गुना 24, अब 24 इसमें हासिल था नहीं था ना, नहीं था ना 24 का, तो क्या 24 का 4, 4 3 12 12 गुना 24, 24 का 4, क्योंकि हासिल इसमें था नहीं रहता तब न जोड़ते हैं हम, ठीक है। 9 लिखे, 9 में 9 लिख दिए, इकाई एक हो गया तो लिख दिए तो हो गया, बचा कुछ नहीं, ठीक है ना, ऐसा ही जोड़ते हैं। अब हमने आपको क्या बोला था, देखिए यहाँ पे तीनों में गुना हो गया, 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा, यहाँ पे देखिए 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा, यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, मतलब 2 गुना इकाई 2 तिहाई 6 गुना सैकड़ा तो 6 गुना 12, 2 तिहाई 6 6 गुना 12 हुआ 12, लिख लीजिए 12 प्लस। उसके बाद क्या करना है इसमें दहाई का वर्ग करना है, इसमें देखिए इकाई दहाई दहाई 4, तो 4 का वर्ग करना है ना, तो 4 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 16, वर्ग मतलब इसका 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 12 और 16 कितना होता है बताइए हमको, 12 16 कितना होता है, 12 और 16 अगर जुड़िएगा तो 12 16 कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28। इसमें कितना बचा था 2, 24 हुआ था, तो 24 का अगर हम 4 लिख दिए थे तो 2 यही ना बचा था, तो क्या हो जाएगा 2 इसमें जोड़ देंगे तो 12 और 16 कितना होता है 28, 28 और 2 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 30 ऐसा ही नहीं लिखेंगे हम लोग, तो 30 का अगर इकाई 0 यहाँ पे लिख देते हैं, बचा कितना ये बताइए 3 बचा 3, चलिए 3 को रहने दीजिए। अब हमने क्या बताया आपको कि 2 गुना दहाई गुना सैकड़ा, यहाँ पे देखिए 2, इसी को देखिए हम 2 गुना क्या है इस स्क्वायर को ही 2 लेंगे, कहे उतना माथा पेची करेंगे, 2 गुना दहाई, इसको पहले मिटा देते हैं, 2 गुना दहाई गुना सैकड़ा, यही ना है, तो 2 चौका 8 8 गुना 16, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा ये बताइए, तो 16 और 3 भाई 19, 16 और 3 19, 19 का ऐसे ही लिखते हैं ना, तो इसका इकाई 9 लिख दिए तो 1 बचा ना, बचा कि नहीं बचा, बचा, तो 19 का 9 हाथ में 1, ठीक है, 19 का 9 हाथ में 1। अब देखिए यहाँ पे अब जब 2 गुना सैकड़ा कर दिए तो अब लास्ट में हमको अंतिम में क्या करना है, अंतिम का वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग कीजिएगा तो सैकड़ा कहिए तो या अंतिम कहिए तो, ये दोनों में से कोनो से वर्ग कर देंगे,
तो 2 का वर्ग कीजिएगा तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 में एक जो ये बच्चा था जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5। यही आपका आंसर हो गया 59,049, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे, अगर नोट डाउन नहीं किया है ना तो फिर क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के फिर नोट डाउन करते रहिएगा। तो देखिए ऐसे ही 3 अंक का भी गुना को निकाल सकते हैं आसानी तरीके से। ठीक, अब देखिए अब इतना तो झोल झपट्टा हम आपको किए हैं, अब आसानी से जो कह रहे हैं प्रैक्टिस जब कीजिएगा तब कैसे निकालिएगा। देखिए आइए प्रैक्टिस पे आते हैं, इसको हम इधर कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम मिटा देते हैं। ठीक है, मिर्जा बाबू छू मंत्र का। चलिए सबसे पहले क्या करना है इकाई का वर्ग करना है। इकाई का वर्ग मतलब 3, 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9। अब क्या करना है तीनों में गुना, तो यहाँ पे देखिए 4 3 12 12 दूना 24 होगा ना, तो 24 का 4 हाथ में 2। अब आ जाइए उसके बाद क्या करना है ऊपर का भी काम खत्म, ऊपर नीचे कर दे खत्म। एक बार करना है इकाई से लास्ट में, तो 2 3 6 6 दूना 12, और 12 जो था 12 और 2 कितना हो जाएगा 16। नहीं, क्या करना है 2 3 6 6 दूना 12 हो गया। आप उसके बाद बीच वाला का वर्ग कर दीजिए, 4 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 16। अब जोड़िए तो 12 16 कितना होता है 28 होता है ना 28। ठीक है, इसमें 24 जो लिखे थे तो इसमें कितना हासिल बचा था 2, तो 28 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30। अब 30 का जब इकाई लिख देंगे 0 तो बचेगा क्या 3 बचेगा ना, 3 बचेगा। ऐसा ही आप लोग भी निकालिएगा। अब जब ये काम हो गया नीचे का भी काम कर दिया लास्ट में, तो इसको मिटाइए आराम से, नहीं भी मिटाते कोई बात नहीं, मिटा दीजिए। ठीक है, आ जाइए इधर। अब क्या करना है ऊपर में आ जाइए, 2 चौका 8 8 दूना 16, और 16 में यदि 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, ऐसा ही करना है तेजी, ऐसा नहीं कीजिएगा 2 चौका 8 2 चौका 8 8 दूना 16, और 16 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 19, 19 का 9 हाथ में बचा 1, और लास्ट में 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग कीजिएगा 4 4 और 1 5। इतना तेजी ऐसे निकालते हैं, तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से निकलने रहेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद से निकलने रहेगा। ठीक है, हो गया गुना। चलिए अब आपको बता देते हैं, इससे आप थोड़ा भाग जाइए मजा आएगा, भाग जाइए तब मजा आएगा। लिख ही लिए होंगे, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, चलिए आइए अब हम लिख देते हैं 1 2 3 4। अब कीजिए ना वर्ग, 1 अंक का कर रहे हैं, 2 अंक का कर रहे हैं, 3 अंक का कर रहे हैं, उसे क्या है पूरा कीजिए, जितना मन करे उतना लंबा से लंबा कीजिए, बस प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। अब प्रैक्टिस होगा तब बेटा आगे बढ़िएगा। आइए ना यहाँ पे, अरे हम ठड़ा नहीं है तो एटीट्यूड में कि समझिए मेरा तबीयत सही नहीं चल रहा। आइए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है इकाई का वर्ग करना है, तो इकाई का वर्ग कीजिएगा तो 4 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 4 का वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16, 16 में 6 लिख दीजिए, इकाई बचा क्या 1। अब फिर वही सिस्टम देखिए कितना भी लंबा हो पहिल का 2 गो टर्म है यही जाएगा। ठीक है, ये 2 गो टर्म वैसे ही जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं, पीछे का जो होगा पीछे का देख लीजिएगा। ठीक है ना, और गुना उना भी करने का तरीका आपको और भी देखना है तो हम लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। आ जाइए 3 गुना कीजिए, 3 चौका 12 12 दूना 24, और 24 से 1 इसमें का जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, वही सेम सिस्टम सब वैसे ही जाएगा। यहाँ पे देखिए ना, अब देखिए क्या बताएं 2 चौका 8 8 दूना 16, यहाँ पे देखिए ना 2 चौका 8 8 दूना 16, सेम वही 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा। यहाँ पे देखिए 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। अच्छा लिख दे क्या, लिख दे, लिख ही देते हैं। लीजिए ये मेरा रहा इकाई, क्या रहा इकाई, ये रहा दहाई, ये रहा सैकड़ा सैकड़ा, और ये रहा हजार। अच्छा दिख रहा है कि नहीं, उधर बोल रहे हैं तो कम से कम उधर दिख रहा होगा ना, सॉरी सुन रहे होंगे ना। आइए यहाँ पे, ठीक है
समझ में आ गया। इसका थोड़ा डंटिया बीच में मिटा देते हैं, डंटिया मिटो रहता है तभी लिखने में बनेगा, समझे। आइए, तो हमने क्या बताया आपको, इकाई का वर्ग तीनों में गुना कीजिए, तीनों में गुना कर दिए तो क्या आ गया, 25 आया है, 24 आया है तो जोड़ दिए तो 25 आ गया, ठीक है। 25 का 5 लिख दिए, 25 का 5 लिख दिए तो हाथ में कितना बचा, 2, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्या कहें, ये हो गया 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा, 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा, अब प्लस दहाई का वर्ग कर दिए। अब आइए आगे, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा लोग, दूसरा कुछ नहीं है। देखिए 4 कम, यहाँ पे देखिए 2 चौका 8, 8 एकम 8, 2 चौका 8, 8 एकम 8, और 2 तिया 6, 6 गुना 12। अब कहिएगा इसमें तो नहीं है, तो सुनिए ना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम क्या बोले हैं कि जब जितना नंबर जाइएगा एक स्टेप बढ़ जाएगा, 1 से 2 स्टेप बढ़ जाएगा, उसको बस नोट आंसर करिएगा। यहाँ तक ठीक है ना। अब नीचे आइए, एक और बात, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना, एक स्टेप ना वैसे लिखा जाएगा। अब इसके बाद 5 अंक में जाइएगा तो चौथा तक चलेगा, ठीक ठाक वैसे ही चलेगा, 5वां में थोड़ा बदल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं इसको। आइए, ठीक है। अब आइए, चलिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा हो रहा है, लिख देते हैं चौथा स्टेप में, 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा हो रहा है, 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा ना, 2 गुना इकाई गुना अंतिम मतलब 1000, अंतिम मतलब 1000, ठीक है। अब प्लस 2 गुना इकाई गुना अंतिम मतलब क्या, 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ठीक है। और क्या करना है, उसके बाद जो बीच में बचता है ना, दोनों के मूल्य में गुना कर दीजिए, प्लस 2 गुना, प्लस क्या कीजिए, 2 गुना दहाई गुना सैकड़ा, ऐसा ही लिख देते हैं दहाई, इसको दहाई समझ लीजिए, गुना सैकड़ा, शॉर्ट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए लंबा लग रहा है, 2 बार 4 प्रैक्टिस कीजिए ना, एकदम आसान रहेगा आपको, ठीक है। वो दिख रहा है बहुत लंबा, सर इतना बड़ा है, ये है वो, कुछ नहीं है, जो है सो कंसेप्ट को वही लिख रहे हैं, सो लंबा लग रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। आ जाइए, देखिए 4 का स्क्वायर कर, सबसे पहले इकाई का वर्ग करना है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 7, ठीक है। सॉरी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 का 6 लिख दिए, हाथ में 1 बचा। अब क्या करना है, तीनों में गुना, तो 3 चौका 12, 12 दूना 24 हुआ, 24 और 1 25, हाथ में कितना बचा है, 2 बचा है। अब यहाँ पे 2 चौका 8, यहाँ पे देखिए 2 गुना इका, कहा गया यहाँ पे 2 गुना इकाई गुना 1000, तो 2 चौका 8, 8 एकम 8 हुआ, लिख दिए 8, इधर लिख दे 8, प्लस 2 तिहाई 6 और 6 गुना 12, बस यही करना है, वही 2 गुना दहाई गुना सैकड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 गुना 12, अब इसमें जोड़िए ना 12, अब 12 8 कितना होता है, 20 होता है ना। अब 20 में ये बताइए, हासिल 2 बचा था ना, तो 20 और 2 22, अब 22 के यदि 2 लिख देते हैं तो फिर हाथ में कितना बचता है मेरा, 2, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं बढ़िया से, कोई गलती नहीं ना हो रहा है। 4 के वर्ग कर दिए तो 4 हो गया, उसके बाद तीनों में गुना कर दिए, ठीक है, 25 आ गया। अब आ जाइए 2 चौका 8, 8 एकम 8, और 2 तिहाई 6 और 6 गुना 12, अब 12 8 कितना होता है 20, अब 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, तो 22 का क्या हो जाएगा मेरा 2, ठीक है। 22 का क्या हो जाएगा 2, हाथ में कितना बचा 2, ठीक है। अब आ जाइए इधर, जब इतना हो गया तब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, अब देखिए, अब ऊपर में आते हैं, कहां से आएंगे, ऊपर में। चलिए इसको ये मिटा देते हैं, आपको लग रहा होगा ज्यादा दिक्कत करेगा। चलिए यहाँ पे इसको चलिए लिख देते हैं, ये वर्ग हम लिख दिए, ठीक है। 4 से 12 यहाँ पे भी हो गया। अब देखिए 2 चौका 8, 8 एकम 8, और 2 तिहाई 6 और 6 गुना 12, 12 8 कितना हो गया मेरा 20, अब 20 और 2 इसमें हासिल तक क्या हो गया 22, 22 के 2 हाथ में बचा है 2, अब ठीक है। अब आइए इधर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपको कि 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 एकम 6 हुआ ना,
अब क्या इसको लिखते हैं 2 गुना दहाई गुना अंतिम, लिख लेते हैं 5वां स्टेप 2 गुना दहाई गुना अंतिम, ठीक है ना। 2 गुना दहाई गुना अंतिम प्लस सैकड़ा का वर्ग, सैकड़ा का वर्ग, यही है, ठीक है। अच्छा एक अब बात नोटिस कर रहे हैं, इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे एक एक अंक बढ़ रहा है ना, तो पहले क्या था दहाई का वर्ग था, अब इसमें क्या हो गया सैकड़ा का वर्ग हो गया, नोटिस कर रहे हैं, बढ़ते जाएगा। उसके बाद तो फिर 5 अंक बचेगा तो 1000 का हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। ये अब हो गया यहाँ पे 2 गुना दहाई गुना क्या होगा अंतिम प्लस सैकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2, अच्छा ये मतलब 2 तिहाई 6 और 6 कम 6 और 2 का वर्ग यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6 6 1 कम 6 हो गया प्लस 2 का वर्ग कीजिए, मैंने सैकड़ा का वर्ग कीजिए, यहाँ पे देखिए 2 गुना दहाई गुना अंतिम, 2 गुना दहाई गुना अंतिम, ठीक है, प्लस सैकड़ा का वर्ग, इकाई दहाई सैकड़ा का वर्ग कर दिए, तो सैकड़ा का वर्ग मतलब 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4 और 6 और 4 कितना होता है 10 होता है ना। इसमें क्या बचा है, इसमें मेरा 22 का 2 लिखे थे, तो जोड़ देंगे 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। देखिए ये लंबा, आप सोच रहे हैं कि बड़ी लेंदी हो रहा है, नहीं, आप लोग को समझाने की वजह से इतना लंबा जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। तो हो गया 12, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 12 का 2 लिख दिए, तो 12 ऐसा ही लिखा है ना, तो इसमें 2 अगर लिख दिए तो मेरा क्या बच गया 1 बचा ना, 1 बचा ना, तो 1 रहने दीजिए उसको। अब क्या करना है आपको 2 टर्म हो, देखिए अब क्या करना है सैकड़ा गुना अंतिम, 2 गुना सैकड़ा गुना अंतिम और लास्ट में अंतिम का वर्ग कर दीजिए, आपका मान निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको, अच्छा चलिए उसको तो समझ में आएगा, मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटाइए और यहाँ पे ये लिख देते हैं कि 2 गुना, ये कौन सा स्टेप है 6ठा, 2 गुना सैकड़ा, ठीक है, 2 गुना सैकड़ा गुना अंतिम गुना अंतिम, ठीक है, 2 गुना सैकड़ा गुना अंतिम, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, तो देखिए 2 गुना सैकड़ा गुना अंतिम, तो 2 दूना 4 एकम 4, अगर 2 में गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 4 और 4 में गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 4 है, और 4 और 1 कितना होता है 5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अंतिम हो गया, इसका हो गया ना। अब आइए लास्ट में ये जो है आप 70 स्टेप, देखिए आपको लग रहा है भारी, हम बार बार कर रहे, भारी नहीं है, ये प्रैक्टिस के ऊपर है। अभी देखिए मेरा काम हम नहीं लिखेंगे, ऐसे ही बिना करेंगे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब 7 नंबर है, तो 7 नंबर के कैसे क्या हो जाएगा, अंतिम में क्या है मेरा अंतिम का वर्ग कर दीजिए, सीधे लिख दीजिए अंतिम का वर्ग, अंतिम का वर्ग हो गया। तो अंतिम मेरा क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 1 ही होगा। अब इसमें क्या बचा था, कुछ नहीं बचा था, तो 1 का वर्ग 1, इसका मतलब है कि 15 15 22 56 इसका आंसर हो गया, 15 22 56 इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक बार हम कंफर्म हो जाएंगे, अभी देख लीजिएगा। सबसे पहले इकाई का वर्ग कर देना है, कर दिए, 4 के स्क्वायर 16, ठीक है। उसके बाद 3 चौका 12, 12 दूनी 24, 25 के 5, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 का वर्ग करेंगे 9, 16 9 कितना होता है 25, अब 25 1 मिनट, देखिए यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में गलती से, यहाँ पे देखिए 2 चौका, अब आइए से 2 पहले सबसे पहले इकाई का वर्ग कर दिए, 4 का वर्ग किए तो कितना 16 का 6, ठीक है। तीनों में गुना, 3 चौका 12, 12 दूनी 24, तीनों में गुना कर दिए तो 24 और 1 25। अच्छा यहाँ पे इसको मिटाइए, पहले एक एक को समझाएंगे तब समझ आएगा। सबसे पहले इकाई का वर्ग कर दिए, इकाई का वर्ग कर दिए तो 4 के स्क्वायर करेंगे 16, तो 16 का 6 लिख दिए, हाथ में कितना बचा 1, आ जाइए। अब तीनों में गुना, 3 चौका 12, 12 दूना 24 और 24 है 25, 25 के लिख दिए 5, ठीक है। हाथ में कितना बचा 2, ठीक है। अब करना क्या है 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा, यहाँ पे देखिए 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा, तो यहाँ पे देखिए 2 चौका 8, 8 दूना 16, 16 हुआ ना। अच्छा उसके बाद क्या करना है दहाई का वर्ग करना है, तो दहाई मेरा क्या है 3 है, तो यहाँ पे देखिए 2 चौका 8, 8 दूना 16 प्लस
3 के वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, तो 16 और 9 कितना होता है 25, 25 और 2 कितना होता है 27, 27 हो जाएगा, 2 जोड़िएगा तो 27 इसे लिखा जाता है 27 के 7। अब यहाँ पे 2 लिखाया है तो ये देखिए टेक्निक रहेगा तब कभी गलती होगा तब सही कर सकते हैं, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, विदाउट कैलकुलेटर का आप कैलकुलेशन करिए। इसको मिटाइए तो 27 का क्या हो जाएगा 7, ठीक है, हाथ में कितना बचा 2, 27 का 7 हो गया तो हाथ में कितना बचा 2। अब आ जाइए ये भी स्टेप पूरा कर लिए। अब 2 गुना इकाई गुना हजार, तो 2 गुना 2 चौका 8 इकाई नहीं ना, और 8 एकम 8 और 2 तिये 6, 6 गुना 12, याद रखिए 2 चौका 8, 8 एकम 8, ठीक है, 2 चौका 8, 8 एकम 8 और 2 तिये 6, 6 गुना 12, तो 12 और 8, यहाँ पे देखिए 12, हाँ 8 और 12 कितना हो जाएगा 20 होगा ना। अब 20 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 22, तब 22 का हम लिख दिए 2, हाथ में कितना बचा 2, याद रखिएगा 22 का 2, हाथ में कितना बचा 2। अब आ जाइए, अब क्या बोले हैं यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 2 गुना दहाई गुना अंतिम, 2 गुना दहाई गुना अंतिम, तो यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6 और 6 कम 6 और 2 के वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आ जाइए इसको मिटाइए पहले। चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये रहा क्या पद, ठीक है, कहाँ थे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 2 गुना इकाई गुना हजार प्लस यहाँ पे 2 गुना इकाई गुना हजार, तो 2 चौका 8, 8 एकम 8, 2 तिये 6, ये हम बांट दिए नीचे। 2 गुना दहाई गुना अंतिम, तो 2 और दहाई मेरा क्या है 3, 2 तिये 6, अंतिम मेरा क्या है 1, 6 एकम 6 लिख दिए यहाँ पे, 6 एकम 6 लिख दीजिए, 6 एकम 6, ठीक है। अब आइए, अब क्या हो जाएगा मेरा 2 तिहाई 6, 6 एकम 6 और उसके बाद सैकड़ा का वर्ग करना है, यहाँ पे देखिए सैकड़ा का वर्ग करना है, तो सैकड़ा का वर्ग मतलब 2 का वर्ग कीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 2 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 4, तो 6 और 4 कितना होता है 10, ठीक है ना। अब 10 जब होता है अब 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ना यहाँ पे तो 5 रहने दीजिए इसको, 10 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हाथ में कितना लगा 1, 12 का 2 हाथ में कितना लगा 1। अब आइए इधर, अब क्या करना है 2 गुना सैकड़ा गुना अंतिम, 2 गुना सैकड़ा गुना अंतिम, 2 दूना 4, 4 एकम 4 और 1 इसमें बचा था तो क्या हो जाएगा 4 1 5, 1 का वर्ग कर दीजिए 1, यही आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। देखिए अब एक बार तेजी से समझिए हम करें क्या किए, क्या है ये देखिए, 4 का वर्ग कीजिएगा 16, 16 का 6 हाथ में लगा 1, तीनों में गुना कीजिए, यहाँ से तीनों लिए हैं 1 2 3, 3 चौका 12, 12 दूना 24, ठीक है, तो 24 और 1 25 का 5 हाथ में लगा 1, आ जाइए उसके बाद अब क्या करना है 2 चौका 8, 8 दूना 16 और 3 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 9 और 16 और 9 कितना होता है 25, ठीक है। अब 25 में 2 जोड़ दिए, जो 2 इसमें बचा हुआ था तो क्या होगा 27, ये 27 का हम 7 लिख दिए, हाथ में कितना बचा है 2, 27 के 7 लिख। अब क्या करना है 2 चौका 8, 8 एकम 8 और 2 तिये 6 और 6 दूना 12, अब 12 8 कितना होता है जोड़ देना है, गुना करके जोड़ देना है, ठीक है, तो 12 और 8 कितना माफ कीजिए 12 और 8 कितना होता है 20, ठीक है, 20 हो गया। अब 20 और 2 कितना हो गया 22, 22 का क्या हो गया 2 लिख दिए, ठीक है, हाथ में कितना बचा यहाँ पे लिख देता 22 का 2 लिख दिए, हाथ में 2 बचा। आ जाइए अब करना क्या है तो 2 उसके बाद क्या है चौका 8, 8 एकम 8, नहीं समझे, आ जाइए यहाँ पे देखिए 22 तक आ गए हैं, 2 गुना इकाई गुना हजार गुना दहाई, ठीक है। अब आ जाइए इसमें 2 गुना दहाई गुना अंतिम, तो यहाँ पे देखिए 2 तिये 6, 6 एकम 6 और 2 के वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो 6 4 कितना होता है 10, इसमें का 2 जो बचा था तो 10 2 कितना हो जाएगा 12, हाथ में 1। अब आइए 2 दूना 4, 4 एकम 4 और 4 1 5 और 5 1 5 का 5 हाथ में कुछ नहीं, अंतिम 1 का वर्ग कीजिएगा 1 ही होगा। नोट डाउन कीजिए, फिर से बताते हैं, चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं। अच्छा चलिए एक और हम समझा देते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए इस सब को मिटाइए,
स्लो लग रहा होगा तो तेजी 2x पर करके देख लीजिएगा, बहुत लोग को स्लो भी लग रहा होगा। आइए अब लिख देते हैं 2 3 4 5, ठीक है, इसका करते हैं, तब समझ में आ जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले करना क्या है, इकाई का वर्ग करना है, तो इकाई का वर्ग कर दीजिए। 5 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 25, 25 का क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे देखिए 25 लिख दे, 25 का 5 लिख दे, इकाई हाथ में कितना बचा 2। आप क्या कीजिए तीनों में गुना, यहाँ से तीनों 1 2 3, तो 4 5 20 20 दूना 40, 40 से 2 42 के 2, यहाँ पे 40 2 42 हो गया ना, तो 42 से 2 लिखते हैं, बचा क्या 4, तो हो गया 2, ठीक है। हाथ में कितना बचा है 4। उसके बाद क्या करना है 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा, यहाँ पे देखिए 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यही ना है आपका। इधर हम लिख देते हैं, ये है मेरा इकाई, ठीक है, इकाई हो गया, इकाई, ठीक है, तो मिटाइए दीजिए, ये हो गया इकाई, ठीक है, इकाई हो गया, ये मेरा क्या होता है सैकड़ा, ये हो गया सैकड़ा, ये मेरा क्या हो गया दहाई, ये क्या होता है 1000, ठीक है, होता है ना, तो बस वही चल रहा है। क्या हो गया मेरा, तीनों में गुना कर दिया तो 5 चौका क्या होगा 20 20 दूना 40 2 42 का 2, हाथ में कितना लगा 4। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आइए पैटर्न में, 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा हो गया, 2 गुना इकाई गुना सैकड़ा, ये नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ तो अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 पचे 10, 10 दूने 30, 2 पचे 10, 10 तेईस 30, 30 हो गया, यहाँ पे लिखते हैं 30, ठीक है। अब उसके बाद बीच में का वर्ग कर देना है, 4 का वर्ग करेंगे, यानी दहाई का वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, जोड़ दीजिए 16, तो 30 और 16 कितना होता है 46 हो जाएगा ना, ये 4 हासिल बचा था, 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। देखिए माइंड में तो कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन अगर नहीं आता तो फिर आपको दिक्कत है। 50 का क्या हो जाएगा, 0 लिख देंगे, 5 बच जाएगा, 0 लिख दिए। अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए 2 पचे 10 और 10 दूना 20, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 गुना इकाई गुना 1000, 2 गुना इकाई गुना 1000 अंतिम है, ठीक है ना, 2 गुना इकाई गुना 1000 प्लस 2 गुना दहाई गुना सैकड़ा, 2 गुना दहाई गुना सैकड़ा। तो आज उसी पर हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए 2 पचे 10, 10 दूना 20, ठीक है, और 3 चौका 12, 12 दूना 24, यहाँ पे देखिए 2 पचे 10, 10 दूना 20 और 3 चौका 12, 12 दूना 24। तो ये बताइए 10 2 पचे 10, 10 दूना 20, ठीक है। 20 में अगर आप जोड़ते हैं कितना हुआ है 3 चौका 12, 12 दूना 24, 24 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 44, 44 होगा ना। चलिए और 44 में 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका 49, 49 ऐसा ही लिखते हैं ना, 49 का इकाई 9 लिख दिए, तो बचा हम लोग के पास कितना 4, तो लिख दिए 4, 4 हमारा हासिल रह गया, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां से कर दिए तो अब इसको हम 5 को थोड़ा देर के लिए छोड़िए, अब आ जाइए यहाँ पे 2 गुना दहाई गुना अंतिम, 2 गुना दहाई गुना 1 छोड़िए 5 छोड़ दिए अंतिम में, तो यहाँ पे इसको मिटा दीजिए जब यहाँ तक आ गया था, क्या हो जाएगा 2 चौका 8, 8 दूना 16, 2 चौका 8, 8 दूना 16, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 गुना दहाई गुना अंतिम, 2 गुना दहाई गुना अंतिम, तो 2 चौका 8, 8 दूना 16, ठीक है। और उसका क्या है प्लस सैकड़ा का वर्ग कर दीजिए, सैकड़ा हमारा क्या है इसी में वर्ग, सेम वैसा ही जो बीच में 3 अंक कैसे करते थे, यहाँ यहाँ गुना यहाँ बीच में गुना, वैसे ही करना है, 1 छोड़ दिए 3 को, यही ना बचा हुआ, तो 2 चौका 8, 8 गुना 16 और 3 के वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 और 9 25 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 चौका 8, 8 गुना 16, 20 का वर्ग कीजिएगा तो 9, तो 16 और जोड़ 9 कितना होता है 25। ये आप लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं, हमको पता है कि 16 में 25 होता है, ठीक है। और 25 में 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 25 में 4 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 29। अब आ जाइए इसका काम खत्म। अब क्या बोला है आपको 2 गुना सैकड़ा गुना अंतिम, 2 गुना यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा है ना, 2 गुना सैकड़ा गुना अंतिम, तो 2 तिहाई 6 और 6 गुना 12, अब 12 उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इसमें कितना था 49 था ना, 29 था, तो क्या हो गया देखिए जोड़ते हैं 2 तिहाई 6, 6 गुना 12, अब 12 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 हाथ में 1
ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, 2 का वर्ग कीजिएगा अंतिम में, तो 2 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होता है 4, और 4 और 1 5। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। 2 3 4, देखिए 2 3 4, 2 3 4 5, इसी का वर्ग किए हम लोग, तो सीधे क्या है, इकाई का वर्ग कर दिए तो 25 का 5 हो गया, तीनों में गुना, 4 5 20, 20 दूना 40, और 40 और 2 42 का 2 हाथ में लगा 4। उसके बाद क्या करना है, 2 5 10, 10 3 30, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 30 और 16 कितना होता है 46, और 46 में जो 4 बचा था वो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 का 0 हाथ में लगा 5। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, अब इधर आ जाइए, 2 5 10 और 10 दूना 20। ठीक है, और 3 चौका 12 और 12 दूना 24, तो 30 और 24 कितना होता है, 2 5 10, 10 दूना 20 ना। ठीक है, ठीक है, 24 और क्या बोलते हैं कि आपको 24 और 20 कितना होता है 44, और 44 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 49, 49 का 9 हाथ में लगा 4। अब आ जाइए, अब जब 4 टर्म कर दिए तो एक को छोड़िए, तो क्या हो जाएगा 2 चौका 8, 8 दूना 16, और 3 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 16 9 25, अब 25 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 29, तो 29 का 9 हाथ में लगा, देखिए माइने में कैलकुलेशन चल रहा है कि 29 ऐसे लिखा जाता है, तो 9 हाथ में लगा 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 तिहाई 6, और 6 दूना 12 हुआ ना, 12 और 2 14 का 4 हाथ में लगा 1, और लास्ट में यही बच गया 2, तो 2 का वर्ग कर दीजिए, तो 2 का वर्ग 4 1 5, यही आपका आंसर होगा। ये सब पैटर्न लिख दीजिए। ठीक है, ये सब पैटर्न लिखते, जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग के लिए टास्क है, देखिए टास्क यही है, 9 9 9 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 8 7 का स्क्वायर क्या होगा, 98 का स्क्वायर क्या होगा। ये सब आपका टास्क है, इसको लिखें, इसको लिखिए मत, बनाइएगा, कमेंट में कीजिएगा, आंसर इसका दीजिएगा। ठीक है, इसका टास्क एकदम कंप्लीट होना चाहिए। वैसे ही तरीका देखिए, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सब आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो हम बनाते जाएं और हम भी थोड़ा मोटिवेट हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।